नमस्कार, मैं महेश शर्मा। अभी आज 6 तारीख हो गई है, 6 अक्टूबर 2023। लगभग 2 या 3 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में, जिनमें की बहुत बड़ी संभावना है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में और दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद 13 दिसंबर तक एक नई सरकार का गठन होगा। जनता जनार्दन के ऊपर है कि वो किसको ये ताज पहनाती है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा चुनती है विधायक के रूप में या कांग्रेस के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि ये राजनेता कैसे आम जनता को, हम कहते हैं, बरगलाते हैं, मूर्ख समझते हैं या बनाते हैं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये जो बंगला है, ये जो गेट है, आप देखिए, ये बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा का है। बर्खास्त मंत्री मैंने इसलिए कहा कि इनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ राजस्थान भी नंबर 1 है महिला अत्याचार में। हमें मणिपुर या किसी दूसरे राज्य पे चर्चा करने की जगह हमें हमारे गिरवा में झांकना चाहिए। और अगले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की इसी बंगले के अंदर, जिसमें पत्रकारों को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक लाल डायरी है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का खाका है। उनके जो राइट हैंड है धर्मेंद्र राठौड़, जो कि अभी आरटीडीसी के अध्यक्ष भी हैं, वो अपने हाथ से वो डायरी लिखते हैं और वही उनका लेखा जोखा, लेन देन सब देखते हैं। किस मामले में क्या घपला घोटाला है। बोला ये इतना बड़ा घपला घोटाला है कि मैं इसको ईडी को दूंगा और ये सरकार, ज़्यादातर इसके जो मंत्री हैं वो बलात्कारी हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। बोला इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और मेरा भी कीजिए। उनके ये कहने पे महेश जोशी मंत्री, जलदाय मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का दावा करूंगा प्रेस वार्ता करके, लेकिन आज तक वो कोई मानहानि का दावा नहीं कर पाए हैं। इसी तरह महेश जोशी ने मानहानि का दावा किरोड़ी लाल सांसद के ऊपर भी कहा था, जब उन्होंने पेयजल के ऊपर घपले घोटाले खोले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। कहने का बात यह है कि किस तरह मीडिया का कंधा उपयोग करके जनता को, सांसद, विधायक, मंत्री बरगलाते हैं या मूर्ख बनाते हैं जनता को। क्योंकि वो लाल डायरी का जो शगुफा था वो अभी ठंडे बस्ते में है। राजेंद्र सिंह गुडा ने उसके बाद कोई भी मामले जग जाहिर नहीं किए हैं। जनता के अंदर ये चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा, जो कि शिवसेना में चले गए हैं, आपस में क्या कोई मोटी डील हो गई है। तो जनता को ये भी देखना चाहिए कि इनकी क्या साख है। ये अपने पद लोलुपता के लिए अलग अलग पार्टी बदल के जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो सब फिर सारे ठंडे बस्ते में चल जाते हैं। मैं प्रगतिकार संदेश के लिए महेश शर्मा, इसी स्कीम में राजेंद्र सिंह गुडा के बंगले के सामने।